नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप लोगों को पता होगा। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम का एनाटॉमिकल रिव्यू हम करने के बाद उसका रिलेटेड डिजॉर्डर भी करेंगे। जो भी डिजॉर्डर्स हमारा एंडोक्राइन सिस्टम रिलेटेड है वो डिजॉर्डर का भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। साथ ही साथ टॉपिक के डिस्कशन करने के साथ साथ हम उसका क्वेश्चन का भी रिव्यू कर देंगे। ओके, जो भी क्वेश्चन टॉपिक से आने का पॉसिबिलिटी है उसको भी हम रिव्यू करेंगे, डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है इससे डिटेल्स में समझने से पहले हमको पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब क्या है? एंडोक्राइन मीन्स सीक्रेट्स इंटरनली। इंटरनली मीन्स कहाँ पे? इनसाइड द बॉडी। क्लियर है? इनसाइड द बॉडी कुछ भी सिक्रेशन होना, जैसे कि हमारा हो गया एंजाइम, ओके, म्यूकस, हार्मोन, ये सब कहाँ पे होते हैं? बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं। तो सिक्रेशन का, बॉडी के अंदर सिक्रेशन का जो प्रोसीजर है उसको बोला जाता है एंडोक्राइन। क्लियर है? तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड, कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स। अच्छा, इसमें हम एक नए वर्ड के साथ अभी इंट्रोड्यूस हुए, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मीन व्हाट? ग्लैंड्स आर द ग्रुप ऑफ सिक्रेटोरी सेल, सिक्रेटोरी सेल्स। क्लियर है? ग्लैंड क्या है? ग्लैंड्स आर द ग्रुप ऑफ सिक्रेटोरी सेल्स, जो सिक्रेटोरी सेल्स की कुछ भी, जैसे कि मैंने अभी बताया, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे म्यूकोस हो, चाहे हार्मोन हो, कुछ भी सीक्रेट करने का जो किनके पास ये पावर है? सिक्रेटोरी सेल के पास। ठीक है, सिक्रेटोरी सेल क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं। और ग्रुप ऑफ सिक्रेटोरी सेल को क्या कहा जाता है? ग्लैंड्स कहा जाता है। दैट मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में जो कुछ भी सिक्रेशन होता है वो कौन सीक्रेट करता है? ग्लैंड सीक्रेट करता है। क्लियर हो गया? क्यों सीक्रेट करता है ग्लैंड? क्योंकि ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ सिक्रेटोरी सेल। ओके, अच्छा, ये जो ग्लैंड में दो टाइप के ग्लैंड्स हैं, एक है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड एंड दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? तो हमको कैसे पता चलेगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? हम पहले इसको समझेंगे कि किसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है और किसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। ओके, देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मेरा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, हम नॉन हिंदी वाले हैं एक्चुअली। ओके, तो उसमें थोड़ा आप एडजस्ट कीजिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ओके, तो व्हिच आर द एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस। क्लियर है? डक्टलेस। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी हैं वो सब क्या है? डक्टलेस होते हैं। तो एग्जाम्पल, एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक तो है हमारा पिट्यूटरी। ओके, पिट्यूटरी हो सकता है, पिट्यूटरी। और क्या हो सकता है? थायराइड। वन बाय वन सबका एनाटॉमिकल रिव्यू करेंगे हम, क्या क्या हार्मोन सीक्रेट होता है वो भी डिस्कशन करेंगे, उसके साथ साथ उसका डिजीज कंडीशन भी वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, थायराइड, और क्या है? पाराथायराइड। ओके, उसके साथ साथ एड्रेनल, हाँ, और पैनक्रियाटिक आइसोलेट। ओके, पैनक्रियाटिक आइसोलेट, ये सब हो गया हमारा डक्टलेस और एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, अच्छा, क्वेश्चन अभी ये अराइज होता है, इसमें अगर डक्ट नहीं है, डक्ट का मतलब क्या है? एक पाइप। ठीक है, डक्ट मतलब क्या है? जो कैरी करता है, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, उसको बोलते हैं डक्ट। वन टाइप ऑफ पाथ, रास्ता। ओके, तो इसमें क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस। एंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी हैं उनमें डक्ट नहीं होता है। दैट मीन्स उनका सिक्रेशन कैसे बॉडी में स्प्रेड होता है? वो डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट होता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी से कोई हार्मोन सीक्रेट हुआ तो वो पिट्यूटरी से सीक्रेट होने के बाद ऐसा कोई उसका रास्ता या पाथ या पाइप नहीं लगा है कि यहाँ पे सीक्रेट हो गया, ये पाइप दे के ये यहाँ तक पहुँचेगा, ऐसे नहीं है कुछ भी। ओके, या स्टोर होके रहेगा, ऐसा नहीं है। वो डायरेक्टली यहाँ से रिलीज हुआ और
थ्रू द वेन वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगा। ओके, सो हम क्या समझे अभी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस। क्लियर हो गया क्यों डक्टलेस है। देन व्हाट अबाउट द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव दे आर डक्ट। ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, डक्ट प्रेजेंट रहता है। इसी डक्ट के थ्रू वो क्या करते हैं, अपना जो भी सिक्रेशन होता है डक्ट के थ्रू स्टोर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे ऑर्गन्स के ऊपर और आउटर सरफेस में वो रिलीज करते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर रहे थे अपना हार्मोन या अपना जो भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे थे, वो जैसे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर रहे थे, एक्सोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ऐसे रिलीज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उनके पास डक्ट है, स्टोर करने का जगह है, वो स्टोर करते हैं और जब ज़रूरत पड़ता है किसी टारगेट टिश्यू ऑर्गन्स को वो रिलीज करते हैं। कहाँ पे रिलीज करते हैं, आउटर सरफेस पे। ओके, क्लियर हो गया अबाउट द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। अच्छा, तो धीरे धीरे हमको अभी एक ये बेसिक आइडिया हो गया कि जो हमारा सिक्रेशन है वो सिक्रेटरी सेल्स और ग्लैंड्स करते हैं। ओके, लेकिन दोस्तों बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि ग्लैंड्स नहीं है, फिर भी हार्मोन सिक्रेट करते हैं। दैट मीन्स सिक्रेशन का ये जो प्रोसीजर है, दिस इज वन टाइप ऑफ एंडोक्राइन फंक्शन। ओके, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अच्छा, एक्सोक्राइन का तो मैं आपको एग्जांपल दिया ही नहीं। एग्जांपल हो गया हमारा एक स्प्लीन, स्प्लीन वन टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, और लीवर। ओके, ये सब क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ओके, सॉरी मैं भूल गया था एग्जांपल देना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि हमारा जो ऑर्गन्स है बॉडी में, ऐसे कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि एंडोक्राइन फंक्शन प्ले करते हैं लेकिन वो ग्लैंड्स नहीं है। दैट मीन्स क्या है, उनका प्राइमरी फंक्शन दूसरा है लेकिन वो फिर भी क्या करते हैं, अपना एंडोक्राइन फंक्शन को सेकेंडरी तौर पे प्ले करते हैं। लेकिन जो हमारा पिट्यूटरी हो गया, एड्रेनल हो गया, ये सब क्या करते हैं, इनका प्राइमरी फंक्शन है एंडोक्राइन फंक्शन को प्ले करना, इनका प्राइमरी फंक्शन है। लेकिन ग्लैंड्स को छोड़ के भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। देखिए, मैं ग्लैंड्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑर्गन्स बोल रहा हूँ। ओके, ऑर्गन्स ऐसे बहुत सारे हैं जो कि अपना दूसरा प्राइमरी वर्क के बाद भी अपना सेकेंडरी वर्क एंडोक्राइन फंक्शन को प्ले करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक है हमारा हार्ट। ओके, हार्ट का प्राइमरी फंक्शन क्या है, ब्लड पंप करना। ब्लड को पंप करना हार्ट का प्राइमरी फंक्शन है। ओके, अच्छा, लेकिन इसके बाद भी हार्ट क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा, ANP। ओके, ANP क्या होता है, आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ठीक है, आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये कौन प्रोड्यूस करता है, हार्ट प्रोड्यूस करता है। लेकिन हार्मोन प्रोड्यूस करना हार्ट का काम है क्या, ये हार्ट का काम नहीं है। फिर भी ये अपना एंडोक्राइन फंक्शन को प्ले करता है एज ए सेकेंडरी फंक्शन। उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करना। अच्छा, ये जो ANP आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड को प्रोड्यूस करता है, ये आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये एक्ट करता है एज ए नेफ्रोप्रोटेक्टिव एजेंट। ओके, ये जो आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, दिस इज ए नेफ्रोप्रोटेक्टिव एजेंट। दैट मीन्स नेफ्रो कहाँ पे है, किडनी में है। ओके, अच्छा, ये प्रोटेक्टिव एजेंट समझ में आ गया। दैट मीन्स ये किडनी में जो नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे, बाय इट्स एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। ओके, हार्ट के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ये आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड और ANP क्या करता है, नेफ्रोप्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पे काम करता है। कैसे, उसके पास क्या है, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी
पावर उसके पास है ANP के पास। इसीलिए वो क्या करता है, किडनी में जो नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उनको वो प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम द CKD, क्रोनिक किडनी डिजीजेस। ओके, अगर ANP अगर मौजूद नहीं होता तो क्या होता, CKD होने का चांसेस और भी बढ़ जाता। ये हो गया एक एग्जाम्पल जहाँ पे कि एक ऑर्गन अपना सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शन को प्ले करता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा एडिपोस टिश्यू। ओके, एडिपोस टिश्यू ये क्या प्रोड्यूस करता है? लेप्टिन। ओके, लेप्टिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये हार्मोन क्या करता है? रेगुलेट एपेटाइट। ठीक है, अपना एपेटाइट को रेगुलेट करता है कौन? लेप्टिन। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि अपना प्राइमरी फंक्शन को छोड़ के, प्राइमरी फंक्शन के बावजूद भी कुछ एंडोक्राइन फंक्शन को प्ले करते हैं, लेकिन वो ग्लैंड्स नहीं हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, ये हो गया हमारा एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक्स्ट्रा ऑर्गन्स जो कि एंडोक्राइन फंक्शन को प्ले करते हैं। क्लियर? अभी हम देखेंगे अबाउट द हार्मोन। ठीक है, ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस होता है? हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर। क्लियर है? हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स। अच्छा, ये जो हार्मोन क्या करते हैं? हमारा बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ये अपना टारगेटेड सेल और टिश्यू के पास, टारगेटेड सेल्स और टिश्यू के ऊपर एक्शन प्ले करते हैं। ओके, और उनका जो भी फंक्शन होता है उसको नॉर्मलाइज करते हैं। क्लियर है? हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, दीज आर अराइव्ड at the targeted cell or tissue to regulate or normalize their function. क्लियर है? तो ये जो हार्मोन है, हार्मोन्स आर मेनली 4 टाइप्स। ओके, हार्मोन्स आर मेनली 4 टाइप्स। वन इज पेप्टाइड हार्मोन। ओके, सेकेंड वन इज लिपिड बेस्ड हार्मोन। थर्ड वन इज अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन। अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। ठीक है, जिस हार्मोन को सिंथेसाइज होने में अमीनो एसिड का ज़रूरत पड़ता है उसको बोलते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। क्लियर? देन फैटी एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन। क्लियर हो गया? डेरिवेटिव हार्मोन। अच्छा, ये जो 4 टाइप के हार्मोन हैं ये बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं और प्रोड्यूस भी होते हैं, सिक्रेशन भी होते हैं। क्लियर है? अच्छा, सिक्रेशन होने के बाद ये अपना टारगेटेड सेल और टिश्यू के पास पहुंचना चाहिए। अच्छा, ये हो गया एक सेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक आया ये पेप्टाइड हार्मोन, सपोज। ओके, पेप्टाइड हार्मोन आ गया सेल के पास। तो पेप्टाइड हार्मोन को यहाँ पे पहुँचने के बाद ये डायरेक्टली इसके ऊपर एक्शन नहीं प्ले कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका रिसेप्टर होते हैं। आपको पता होगा, हम जब किसी के घर जाते हैं या उसको क्या बोलते हैं, गेस्ट के तौर पे हम जब जाते हैं, हमको रिसीव करने के लिए कोई ना कोई, चाहे वो बस स्टॉप पे हो, चाहे टैक्सी स्टॉप पे हो, चाहे घर के बाहर हो, हमको रिसीव करने के लिए, वेलकम करने के लिए कोई ना कोई प्रेजेंट रहता है उधर। क्लियर? अच्छा, ठीक ऐसे ही ये जो पेप्टाइड हार्मोन्स या हमारा लिपिड हार्मोन्स ये जो आते हैं, इनको सेल के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करने से पहले इनको रिसीव करने के लिए उनका रिसेप्टर रहते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? हार्मोन रिसेप्टर। क्या बोला जाता है? हार्मोन रिसेप्टर। ओके, रिसेप्टर। तो ये जो हार्मोन रिसेप्टर हैं, हमारा पेप्टाइड हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? घर के बाहर, दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन में। ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो पेप्टाइड हार्मोन का जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। और लिपिड हार्मोन का जो रिसेप्टर होते हैं
वो प्रेजेंट रहते हैं घर के अंदर, दैट मीन सेल के भीतर। क्लियर हो गया। पेप्टाइड हार्मोन का रिसेप्टर घर के बाहर प्रेजेंट रहते हैं और लिपिड बेस्ड हार्मोन का रिसेप्टर घर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है। इसका मतलब पेप्टाइड हार्मोन का रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है और लिपिड हार्मोन का रिसेप्टर जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, इनसाइड द सेल। क्लियर हो गया। अच्छा, मैं एक दूसरा क्लास में और दूसरा सेशन में हम लोग कम्प्लीटली डिस्कशन कर लेंगे एक बार कि हमारा पेप्टाइड हार्मोन कौन कौन सा है, लिपिड हार्मोन कौन कौन सा है, अमीनो एसिड डेराइव्ड हार्मोन कौन कौन सा है और फैटी एसिड डेरिवेटिव हार्मोन कौन कौन सा है। डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे एक चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखेंगे अबाउट द ऑर्गन्स, वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके। सो दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम रिलेटेड जितने भी ग्लैंड्स है उनका हार्मोन, उनका डिजॉर्डर, वो सब हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आज की क्लास में इतना ही। फिर मुलाकात होगा और एक नया और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।